Welcome to our YouTube channel Make Study. Today we will discuss laws of thermodynamics. जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। तो आज हम देखेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर 2। ओके, सो द फर्स्ट topic is zeroth law. So according to zeroth law of thermodynamics, if a body A is in thermal equilibrium with body B and C separately, then A, B and C will be in thermal equilibrium with each other. ओके, तो जीरोथ लॉ कहता है, जीरोथ लॉ कहता है कि अगर जैसे हमारे पास सब कुछ की तीन बॉडी है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी के साथ और ए और सी के साथ अगर ये आपस में इक्विलिब्रियम में है तो ए बी और सी तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, एक ये हमारा बहुत मेन पॉइंट होता है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ये भी आई है, भी आई। ओके, सो ये जोड़ देख लेना, जीरोथ लॉ डील्स विद टेम्परेचर मेजरमेंट। तो जितने भी हमारे थर्मोमीटर होते हैं वो जीरोथ लॉ पे बेस्ड होते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट में हमारा जीरोथ लॉ काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो नाउ कम टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो heat given to a closed system is equal to the sum of work done by a system and change in internal energy of system. तो हम जो हीट सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम पे वर्क कराने के लिए, तो जब हीट सप्लाई की है तो उसमें कुछ इंटरनल एनर्जी में भी चेंजेस आते हैं और वर्क डन होते हैं। तो जो हीट सप्लाइड होते हैं वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा की इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग डेल्टा यू से डिनोट करते हैं और डब्ल्यू वर्क डन। यहाँ भी ये पॉइंट जरूर देख लेना कि फर्स्ट लॉ डील्स विथ इंटरनल एनर्जी। ओके, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तीनों लॉ किसी किसी एक चीज से डील करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछते हैं कि जैसे आप एसएससी जेई या फिर और भी जेई के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्वेश्चन अराइज होते हैं कि फर्स्ट लॉ डील्स विथ, और ऑप्शन में 4 आ जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट हमारा। ठीक है, तो ये अब याद कर लेना, फर्स्ट लॉ डील्स विथ इंटरनल। ओके, सो नाउ कम टू दी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो सेकेंड लॉ जो होते हैं हमारे वो दो स्टेटमेंट पे बेस्ड होते हैं, एक क्लॉसियस स्टेटमेंट, एक केल्विन और प्लैंक स्टेटमेंट। ओके, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल whose sole effect is to transfer heat from a lower temperature body to a higher temperature body। क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलते हैं कि वैसा बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है जो कि टेम्परेचर को लोअर बॉडी से हायर बॉडी पे ट्रांसफ़र करे। ओके, जैसे एक कोई बॉडी है, ठीक है, वो उस साइकिल पे वर्क कर रहा है जिसमें हीट जो है हमारा लोअर टेम्परेचर से बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी पे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बॉडी नहीं बन सकता। ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बताता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल whose sole effect is to transfer heat energy from single heat reservoir and deliver equivalent amount of energy by work। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोला? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोला कि वैसा बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है जो कि उस साइकिल में वर्क करे जिसमें हमारा एक सिंगल रिजर्वायर से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में, वो जैसे एक सिंगल हीट रिजर्वायर है, ठीक है, एक सिंगल, मैं इसे बताता हूँ अच्छे से। जैसे एक हमारा सिंगल हीट रिजर्वायर है। ओके, इससे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बहुत सारा वर्क को ट्रांसफ़र करना ये इम्पॉसिबल है। ओके, ये हीट रिजर्वायर हो गया, हीट रिजर्वायर। तो इससे यही बोलता है केल्विन प्लैंक, impossible to construct a device operating on a cycle whose sole effect is to transfer heat energy from a, ये हो गया सिंगल हीट रिजर्वायर, फ्रॉम अ सिंगल हीट रिजर्वायर एंड डिलीवर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय वर्क। ओके, सो आई सपोज कि आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ भी एक जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जैसे मैंने बताया था वो जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ के बारे में। जीरोथ लॉ जो होता है वो टेम्परेचर मेजरमेंट पे बेस्ड होता है, सेकेंड फर्स्ट लॉ जो होता है वो इंटरनल एनर्जी पे बेस्ड होता है, और सेकेंड लॉ जो होता है वो इंट्रॉपी पे डील करते हैं, इंट्रॉपी पे बेस्ड होता है, ठीक है। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। तो आज मैंने आपको थर्मोडाइनेमिक्स के जो भी लॉ हैं वो बता दिए, लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो थैंक यू गाइस, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।